और खबर नागौर जिले के मेड़ता से, जहां पर पॉक्सो न्यायालय में न्यायाधीश अलका शर्मा ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए मुस्लिम को 20 साल कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला सितंबर 2024 को गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। मात्र 4 महीने में इसकी सुनवाई कर मुस्लिम जगदीश पुत्र लक्ष्मण राम बाबरी को सजा सुनाई गई थी। और इस मामले को लेकर लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातोलाई ने बताया है कि मामले में 14 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। आरोपी जगदीश के खिलाफ 4 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई थी। एसआई भर्ती को लेकर सुनवाई का सिलसिला जारी है। हर बीते दिन 7 इसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर भर्ती परीक्षा पर कोर्ट बैठा और सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने यह तक कह दिया कि आरपीएससी सदस्यों को हटाना उसके बस की बात नहीं है, और जिससे मामले को और भी रोचक बना दिया गया है। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हर दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, पेपर लीक और धांधली के आरोपों से घिरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। गुरुवार को इस मामले में लगातार चौथे दिन की सुनवाई हुई, जहां सरकार ने साफ कर दिया कि आरपीएससी सदस्यों को हटाना उनके अधिकार में नहीं है। और तो और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि हम एसआई भर्ती परीक्षा मामले में फैसला लेने ही वाले थे, लेकिन तभी मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया और मामला अटक गया। सरकार के इस रुख पर दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पेपर लीकेज गिरोह हैं, लगातार पेपर लीकेज की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे संबंध में एक एसआईटी का गठन किया और उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर जो स्टेट के थे, हु वाज हैविंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनको उसका हेड बनाया गया। और इसका मतलब ये याचिकाकर्ताओं के कहने से तो नहीं बनाया गया था। याचिकाकर्ता तो वो लोग हैं जो 2021 में रिजल्ट आ गया, पास हो गया, इनको एफआईआर का पता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये गए। इनमें से कुछ लोग हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए। तो मोटी सी बात ये थी कि जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो किसी की ने दूसरे ने पेपर लीक कर लिया होगा, मान लिया जाए बात, पर आपको किसने रोका था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से? सरकार की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रही। सरकार की वह थी जिसने रामूराम रायका को पकड़ा, जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन करी। एजी साहब ने जो राय दी वह भी सरकार का हिस्सा है। कैबिनेट कमेटी की मिनिस्टर्स की कमेटी की जो कमेटी बनी, उन्होंने भी जो राय दी वह भी सरकार के द्वारा ही किया गया। तो जो उनके द्वारा कहा गया कि सरकार कहीं पे भी इस भर्ती को रद्द करने के प्रोसेस में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जो याचिका करता है वह चाहते हैं कि अभी भर्ती रद्द हो। उस तरीके का कोर्ट डायरेक्शन 200 जो आर्टिकल 226 की रिट पिटीशन होती है उसके तहत नहीं दिया जा सकता। देखा जाए तो एसआई भर्ती परीक्षा सरकार से लेकर इसमें संलिप्त लोगों के लिए गले की फांस बन गई है। तभी तो 4 साल बाद भी इसका हल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2021 में आयोजित की गई एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था। जांच में डमी कैंडिडेट्स के पेपर देने की बात सामने आई थी। नौकरी पाने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया गया था। एसओजी इस मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 25 को जमानत मिल गई है। खैर, मामले पर लगातार सुनवाई का दौर जारी है। सरकार खुद को पाक साफ बताने में लगी है, तो याचिकाकर्ता खुद की दलील दे रहे हैं, और इन सब के बीच में पिस रहे हैं वो छात्र जिन्हें 4 साल से है अपनी मेहनत के फल का इंतजार। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट के दर से न्याय कब होता है और भर्ती प्रक्रिया का भविष्य कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।